हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। तो आज हम टारगेट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एचपी जीके से रिलेटेड, जो लास्ट सेशन में आपको दिए गए थे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो वो 4 मार्क्स का है, और यहाँ पे आपको दिया गया था डिस्क्राइब द इमर्जेंस ऑफ फैक्शनलिज्म इन हिमाचल पोस्ट 1966। तो यहाँ पे पोस्ट 1966 क्यों गिवन है, आई होप आप लोगों को पता है। तो सबसे पहला हमारा रहता है क्या, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना। तो पिछले कुछ सेशन में आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि कीवर्ड्स क्या हैं, कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और उस अकॉर्डिंग हमें क्या आंसर में लिखना है। तो जब हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो वहाँ पे यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन ही हमें दिए जाते हैं, तो कीवर्ड्स का ज़्यादा रोल वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बट ये आपका 8 मार्क्स या 20 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझना कि हम क्या लिखें। अब 4 मार्क्स में क्या है, सबसे बड़ा चैलेंज आई गेस 4 मार्क्स में ही होता है, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा होती है बट उसको कंसाइज करके हमें 60 वर्ड्स में लिखना होता है। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन से हम अगर देखेंगे तो आपको 60 वर्ड्स में ये फैक्शनलिज्म कैसे इमर्ज हुआ हिमाचल प्रदेश में, ये डिस्कस करना है। तो सबसे पहले 1966 की अगर हम बात करेंगे तो इस टाइम पे आपका क्या हुआ था, आपके जो कांगड़ा वाले एरियाज हैं वो पंजाब हिल स्टेट वाले एरिया मर्ज हुए थे, कहाँ, हिमाचल में। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, अब आपका फैक्शनलिज्म क्या है कि जो आपकी पॉलिटिक्स थी उसमें आपके सब ग्रुप्स बने हुए थे। जब हमने देखा 1948 के बाद आपका क्या है, वन पार्टी रूल था एक किस्म से। 1952 के इलेक्शन में भी आपकी कांग्रेस डोमिनेंट थी, 57 में भी कांग्रेस डोमिनेंट थी। ठीक है, पर क्या इसका मतलब ये है कि उससे पहले आपको फैक्शनलिज्म देखने को नहीं मिलता था? तो मिलता था, लेकिन इतना जो है वो उसको मतलब आउटलेट नहीं मिला। बट 1966 के बाद क्या है, आपको काफ़ी एविडेंट नज़र आया कि आपकी फैक्शनलिज्म हो गया, इंटर पार्टी बोले या इंट्रा पार्टी बोले। तो पहले भी था बट इतना नहीं था। एविडेंट कब हुआ, 1966 के बाद। तो इसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम कि क्या आपका रोल रहा। तो यहाँ पे भी गिवन है आपको कि फैक्शनल पॉलिटिक्स जो है आपकी वो 1966 के बाद और क्लियर हुई जब आपका मर्जर हुआ न्यू एरियाज का हिमाचल प्रदेश में। अब हमें यहाँ पे बेसिकली रीजंस आपसे पूछे गए हैं कि इमर्जेंस के फैक्शनलिज्म के क्या रीजन है। तो फर्स्ट रीजन जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका डिफरेंट पॉलिटिकल एक्सपोजर। अब इसका क्या मतलब है, तो हमने ये रीड किया है कि आपकी 2 तरह की मूवमेंट्स चल रही थी हिल स्टेट्स में, या अगर हम, क्योंकि पहले तो प्रिंसली स्टेट्स थे ना ये सारे। तो पहले आपका एक प्रजामंडल मूवमेंट थी जिसका एम आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना नहीं था, उसका एम सिर्फ इम्प्रूवमेंट करना था एडमिनिस्ट्रेशन में, या अपने राइट्स मांगना था। दूसरी जो थोड़ी प्लेन्स में चल रही थी वो थी आपकी फ्रीडम मूवमेंट्स। तो अब जो प्लेन वाले एरियाज यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं उनका माइंडसेट क्या था, आपकी फ्रीडम मूवमेंट वाला। और आपका बाकी जो शिमला हिल स्टेट्स थी जहाँ पे प्रजामंडल ज्यादा फेमस था, तो उनका माइंडसेट वैसा था। तो इसीलिए यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल एक्सपोजर दिया गया है कि जो 2 एरियाज को मर्ज किया गया उनके अलग अलग लीडर्स थे, उनका पॉलिटिकल एक्सपोजर आपका डिफरेंट था। तो वही यहाँ पे मेंशन है कि अब ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस थे, तो ये तो हमें पता ही है कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट्स 2 हिस्सों में आपका ब्रिटिश के टाइम पे हिल स्टेट्स डिवाइडेड थे। तो यहाँ पे पॉलिटिकली वो ज्यादा अवेयर थे, जबकि आपके हिल स्टेट के या फिर प्रिंसली स्टेट के जो लोग थे वो क्या थे, उनको ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहिए थे या वो ओवरथ्रो नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनके लिमिटेड आपके मूवमेंट्स रहते थे, कहाँ तक, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस तक। तो कांग्रेस पार्टी जो हिमाचल है, हिमाचल में जिसकी रूट है, उनको कहाँ से लीडर्स सप्लाई हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यहाँ पे है जो भी लीडरशिप है, जो भी आपके लोग हैं वो कहाँ से मिले, जो प्रजामंडल वाले लोग थे वही आपके कांग्रेस के लोग बन गए। तो इसीलिए वहां पे कांग्रेस का जो है इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड हमें अभी भी देखने को मिलता है। अब हिमाचल छोटा स्टेट है इसलिए हमने स्टेबल गवर्नमेंट ही देखी है वहां पे, बट यहाँ पे भी गिवन है कि आपका फैक्शनल पॉलिटिक्स जो है वो हिमाचल में पहले भी था, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट से पहले भी था। तो फैक्शन पॉलिटिक्स की अब हम बात करेंगे जब, तो एक एग्जांपल ये भी है कि आपने देखा होगा कि प्रिंसली स्टेट्स को जब ऑप्शन दिया गया कि आप हिमाचल में यूनाइट होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते,
तब भी हमें ये फैक्शनल पॉलिटिक्स देखने को मिली। तो कई जो थे आपके प्रिंसली स्टेट के रूलर्स, वो नहीं चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, ठीक है। पर आपने पढ़ा होगा कि आपके फिर वाईएस परमार जी दिल्ली गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि ऐसा चल रहा है, तो वहां पे भी उस टाइम पे भी हमें फैक्शन या डिफरेंट आपकी आइडियोलॉजीज देखने को मिली। तो फैक्शन पहले से भी है और एविडेंट हो गया 1966 के बाद। तो ये फर्स्ट रीजन है आपका डिफरेंट पॉलिटिकल एक्सपोजर। नेक्स्ट है आपका इंट्रा पार्टी और इंटर पार्टी डिविजन, ठीक है। इंट्रा पार्टी क्या है, जो आपका 1966 से पहले था कि पार्टी तो एक ही थी, बट पार्टी के अंदर ही लोगों की जो विचारधाराएं थी वो अलग थी। ऐसे ही आपका इंटर पार्टी हो गया जब आपका दो पार्टीज आ गई, एक ऑपोजिशन पार्टी आ गई, एक कांग्रेस तो थी ही, बट उसको अपोज करने के लिए पार्टी आई। तो यहीं पे हम देख रहे हैं कि 1972 का जो इलेक्शन है वो कांग्रेस जीत तो गया, बट यहाँ पे क्या डिफरेंट देखने को मिला आपको, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, जो कि एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत हेल्दी है। तो ये आपका कब आया, आपके 1966 के बाद। तो आपके वाईएस परमार जी जो है वो सीएम तो बन गए, बट फिर भी उनको स्ट्रॉन्ग डिसिडेंट ग्रुप जो है, जिसको हम ऑपोजिशन बोलते हैं, वो देखने को मिला। नेक्स्ट है आपके डिफरेंट इकोनॉमिक नीड्स। तो थर्ड रीजन है इकोनॉमिक नीड्स आपकी अलग अलग है। कैसे, अब आपके फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए जो अपर शिमला एरिया है, वहां पे एप्पल ग्रोअर्स ज्यादा है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी जब बनाएंगे तो एप्पल ग्रोअर्स की नीड अलग होगी। अब आपकी जो ऊना मान लो प्लेन एरिया है, तो वहां पे कभी कभी जो है आपकी स्वान नदी फ्लैश फ्लड्स भी दे देती है, या वहाँ की जो हॉर्टिकल्चर डिमांड्स है वो डिफरेंट है। आपकी लाहौल स्पीति जो है, किन्नौर है, वहाँ की डिफरेंट है, क्योंकि हमें वहाँ ड्राई फ्रूट्स देखने को मिलते हैं। तो इस वेरिएशंस की वजह से आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डिमांड्स भी डिफरेंट है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। अब जो थोड़ा ज़्यादा हिली एरिया है, जैसे शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति, इनकी डिफरेंट होगी। अब आपका कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर थोड़ा रफली प्लेन भी है, पहाड़ियाँ भी है, तो इसमें आ जाता है, तो इसीलिए इनकी नीड्स डिफरेंट है। तो इस जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत देखने को मिल जाती है, और इसी वजह से आपकी लीडरशिप जो है पॉलिटिकल पार्टीज की, उनकी भी थोड़ा फैक्शनलिज्म हो जाती है, या डिफरेंट कोई उस रीजन से होगा तो वो अपनी डिमांड रखेगा, कोई आपका हिली रीजन से होगा कोई अपनी डिमांड रखेगा। तो ये छोटे पॉइंट्स है जो आपके फैक्शनलिज्म पे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे तीन हमने देख लिए, इंट्रा पार्टी, इंटर पार्टी जो कि आपका पॉलिटिकल ही हुआ, इकोनॉमिक नीड्स जो कि डिफरेंट थी, और आपकी डिफरेंट पॉलिटिकल एक्सपोजर जो आपका थोड़ा हिस्ट्री से हमें देखने को मिलता है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से। तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया कि हिमाचल की पॉलिटिक्स जो है वो कैसी थी प्री 1966 एंड पोस्ट 1966। तो 4 मार्क्स का है, तो पॉइंटर फॉर्म में आपको लिखना है, ये आपको समझाने के लिए थोड़ा कंटेंट ज़्यादा लिखा है, अदरवाइज आप इसमें से जो पॉइंटर फॉर्म में आपके 60 वर्ड लिमिट में आते हैं उसको आप लिखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड है आपका, वी हैव सीन डोमिनेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, बट इन हिमाचल प्रदेश देयर इज डोमिनेंस ऑफ ओनली नेशनल पार्टीज। तो ये भी आपका 4 नंबर का है। तो ये स्टेटमेंट है, आपको इस स्टेटमेंट को इलेबोरेट करना है, या इस पे थोड़ी और आपको लाइट थ्रो करनी है। तो ये आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल सी स्टेटमेंट है। अगर हम डे टू डे सिनेरियो देखिए पॉलिटिक्स का, तो आप देखते हैं कि आपकी जो साउथ में मेजरली आप देखेंगे कि अपनी अपनी पार्टीज बनाई है हर स्टेट ने, और वो रूल भी कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल ओडिशा है, तो ओडिशा ने वहाँ पे आपको कांग्रेस या बीजेपी नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, वहाँ पे आपको बीजू पटनायक। ऐसे ही आप वेस्ट बंगाल में देखेंगे, वहाँ पे आपको तृणमूल कांग्रेस देखने को मिलती है। तो ये सब क्या है, आपकी रीजनल पार्टीज है। तो हिमाचल में आपको ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी देखने को नहीं मिली है, बल्कि यहाँ पे जो नेशनल पार्टीज है, आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपका बीजेपी, तो इन्हीं के बीच में हम देखते हैं। थोड़ी सी प्रेजेंस हम सीपीआई की भी देखते हैं, ठीक है। बाकी जो है आपकी पॉलिटिक्स में वो है इंडिपेंडेंट मेंबर्स, जो किसी भी पार्टी से खड़े नहीं होते, उनका भी काफ़ी रोल हमें कुछ इलेक्शंस में देखने को मिला है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में। और आपका क्या है, थोड़ी जो आपकी रीजनल पार्टीज बनी हैं वो भी आपकी इन्हीं दो पार्टीज को सपोर्ट करती है इलेक्शन में, कभी कांग्रेस को कभी बीजेपी को, ठीक है जी। तो मेजरली हम देखें अगर ओवरऑल पिक्चर में, तो हमें सिर्फ 2 नेशनल पार्टीज देखने को मिलती हैं, कांग्रेस एंड बीजेपी। तो यही आपकी स्टेटमेंट जो है ये बता रही है, इसका एक बैकग्राउंड है। अब ऐसा क्यों हमें देखने को मिलता है,
तो अब इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा लिख सकते हैं, अगर आपको 8 मार्क्स में क्वेश्चन आए या फिर 4 नंबर में भी आप 1 या 2 लाइन की इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। वैसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप पॉइंट्स हैं आपके पास इनफ तो आप पॉइंट्स में लिखें, वो ही रिकमेंडेड है, क्योंकि इसमें कंक्लूजन पॉसिबल नहीं होता, आपकी इंट्रोडक्शन ज़्यादा पॉसिबल नहीं होती। फिर भी आपका हिमाचल प्रदेश जो है वो छोटा स्टेट है, हमें पता है। और अब 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ये भी हमें क्वेश्चन से स्टेटमेंट से पता चल रहा है, आईएनसी और बीजेपी। अब हमारी लोकसभा सीट सिर्फ 4 है और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें सिर्फ आपकी 68 सीट्स हैं। नेक्स्ट आपका है, अब 68 सीट्स वैसे तो बहुत है, बट इन कंपैरिजन टू आपकी बिग स्टेट्स जैसे आपका यूपी है, ठीक है, तो उनके कंपैरिजन में आपकी बहुत कम सीट्स हैं, 68 और 4 है लोकसभा की सीट्स। अब यहाँ पे हमें सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टी देखने को मिलती है और ट्रेंड तो ऐसा ही है कि ऑल्टरनेटिवली हम देखते हैं कि एक बारी कांग्रेस जीत जाती है तो नेक्स्ट टाइम आपकी बीजेपी आती है, ठीक है। तो लोगों का यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि लोग जो है वो दे हैव द टेंडेंसी टू प्ले अ गेम विद दीज पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि लोगों को अपनी डिमांड्स मनवानी है, तो उनकी जो डिमांड्स जो पार्टी पूरी कर रही है ऑल्टरनेटिवली, क्योंकि पार्टी को एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि अब हम ही जीत रहे हैं तो हम ही जीतेंगे। पार्टीज को पता है कि अभी हम जीते हैं तो अगर हमने काम नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम हम नहीं जीतेंगे, या जो पार्टी नहीं जीती होती वो नेक्स्ट टाइम कोशिश करती है कि लोगों की डिमांड्स पूरी की जाए। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पीस नहीं है इन्फॉर्मेशन का। तो नेक्स्ट आपके है पॉइंट्स जो हमें 4 नंबर के क्वेश्चन में लिखने होंगे। अब पॉलिटिक्स जो है हिमाचल प्रदेश की वो बाइपोलर रही है ओवर 40 ईयर्स से, ये हम देखते आ रहे हैं, सिंपल लाइन है। अब क्या रीजन इसके पीछे रहा है, सबसे पहला है आपका हिस्टोरिकल, दूसरा है पॉलिटिकल, तीसरा है सोशल। इन 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं अपने आंसर को। तो हिस्टोरिकल रीजन में क्या है, ओल्ड हिमाचल जो अभी हमने फर्स्ट आंसर में भी पढ़ा, ओल्ड हिमाचल में डोमिनेशन ऑफ कांग्रेस पार्टी देखने को मिलती है, क्यों, प्रजामंडल मूवमेंट्स की वजह से, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। और दूसरा क्या है, न्यू हिमाचल। अब न्यू हिमाचल जो है वहाँ पे आरएसएस का काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, इसीलिए हमें वहाँ पे बीजेपी की प्रेजेंस देखने को मिलती है, ठीक है, क्योंकि बीजेपी आपकी एमर्ज हुई है अपने जो है पेरेंट एसोसिएशन आरएसएस, तो आरएसएस जहाँ है मतलब बाद में वहाँ पे बीजेपी डेवलप हुआ, तो ये एक हिस्टोरिकल रीजन है। सेकंड आता है आपका पॉलिटिकल रीजन क्या है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत ही कम लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं, जैसे कि हमने देखा पीछे खाली 68 सीट्स हैं इलेक्शन में। तो अब यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग थर्ड फ्रंट बनने की जगह ही नहीं है, ठीक है, 2 है आपके आईएनसी है और आपका बीजेपी है। अगर तीसरा कोई रीजनल पार्टी बनने की कोशिश भी करती है तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, वो इन दोनों को ही सपोर्ट या कोलिजन गवर्नमेंट बनाने में लग जाती है। तीसरा है कि हिमाचल प्रदेश जो है, हर स्टेट सोचता है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो अगर वो स्टेट में भी आएगी तो क्या है, फंड फ्लो थोड़ा इजी रहेगा। अब फॉर एग्जांपल सेंटर में बीजेपी है और अगर हिमाचल में आपकी कांग्रेस है तो थोड़ा फंड फ्लो आपका रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, या फिर होता है क्योंकि ऑपोजिट पार्टी है, इसीलिए अब लोग भी प्रेफर करते हैं कि सेम पार्टी जो है उसको वोट दें। अगर बीजेपी वहाँ है सेंटर में आई थी तो आपने देखा स्टेट में भी लास्ट टाइम बीजेपी आई, तो एक जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट का कोऑर्डिनेशन है वो बना रहता है, तो इसीलिए हम ये भी कोशिश की जाती है, ये भी एक रीजन है कि फंड्स फॉर फ्यूचर ग्रोथ का फ्लो आपका इजी रहता है। नेक्स्ट है आपका सोशल, तो सोशल रीजंस में क्या है, अब कल्चरली आपका हिमाचल प्रदेश है यूनाइटेड है ड्यू टू 1 रिलीजन एंड 1 लैंग्वेज। तो 1 रिलीजन आपका मतलब डोमिनेंट रिलीजन जो है हिमाचल में वो क्या, हिंदुइज्म है। आपने देखा है कि रिलीजन के बेसिस पे भी पॉलिटिक्स होती है, पार्टीज बनती है, कास्ट के बेसिस पे भी पॉलिटिक्स होती है, पार्टीज बनती है, जैसे बासपा आपकी बनी है बीएसपी। ऐसे ही लैंग्वेज के बेसिस पे आपके स्टेट्स डिवाइड होते हैं, ऑपोजिशन होता है, जैसे आपका आपने आंध्र प्रदेश में देखा था, तो वो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक ही रिलीजन मोस्टली लोग फॉलो करते हैं। अब लैंग्वेज डिफरेंट है पूरी, बट डायलेक्ट डिफरेंट है। लैंग्वेज जो है वो आपकी पूरी हिमाचल की पहाड़ी ही कहलाती है, और जो जगह जगह में डिफरेंस है वो आपकी डिफरेंट डायलेक्ट्स है, तो इस वजह से आपका क्या है, ये रीजन भी रह जाता है। तो ये 3 रीजन है, तो इन पॉइंटर फॉर्म में आप 4 मार्क्स के क्वेश्चन में अपना आंसर लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है हमारा
20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और इजी क्वेश्चन है। इसमें अगर आपके पास ये कंटेंट अवेलेबल हो तो आपको बस पढ़ा हो आपने, पेपर में जाके पॉइंटर फॉर्म में आपको लिखना है। मतलब इसमें आपको कोई एनालिसिस की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ क्वेश्चंस आपको करने को डिमांड करते हैं कि आपको एनालाइज करना है चीज़ें और फिर लिखनी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ईजी कैटेगरी का है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द डिमांड फॉर ग्रेटर हिमाचल आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ऑल्सो डिस्क्राइब द वेरियस फीचर्स ऑफ पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। अब ये एक क्वेश्चन में आपके दो कंपोनेंट्स हैं, तो आप टारगेट कर सकते हैं कि 200 आपको वर्ड्स में लिखने हैं और 10-10 मार्क्स के लिए आपको दोनों हैं। तो एक ही में बेसिकली दो क्वेश्चन हैं, इंटरलिंक्ड नहीं है उतने जितने हमें देखने को मिलते हैं एनालिसिस वाले क्वेश्चन में। तो सबसे पहले आपको पूछा है कि क्या रीजंस रहे आपके ग्रेटर हिमाचल की डिमांड के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद। दूसरा आपको फीचर्स ऑफ पॉलिटिक्स पूछा है, तो इसका एक मॉडल आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, सबसे पहले डायरेक्टिव का यूज, दो डायरेक्टिव्स यहाँ यूज हुए हैं। तो सिंपल डायरेक्टिव्स हैं यहाँ पे। व्हाट का मतलब क्या होता है, आपसे सिंपली इंफॉर्मेशन मांगी है। सेकंड है आपका डिस्क्राइब। डिस्क्राइब में आपसे क्या इंफॉर्मेशन मांगी है, पर थोड़ा इन डेप्थ डिटेल में। अब क्योंकि 20 मार्क्स है, 400 है, वर्ड लिमिट हमारी काफ़ी है, ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं इसमें। अदरवाइज आपको जो 8 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें बहुत स्पेसिफिकली फॉलो करनी होती है ये डायरेक्टिव्स ऑफ वर्ड लिमिट। यहाँ पे आपके पास थोड़ा मार्जिन रहता है। तो सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स के बारे में। जो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस में हमने किया है वो आप एक छोटा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स। नेक्स्ट आपका आता है कि इंट्रोडक्शन के बाद आप मेन बॉडी में जो आपसे दोनों सवाल पूछे हैं उसके कंपोनेंट्स डालेंगे। तो सबसे पहला आपका है डिमांड ग्रेटर हिमाचल। तो ये डिमांड के क्या रीजंस है, क्या फैक्टर्स है, वो हमने ऐसे ब्रेकआउट किए हैं आपके डिफरेंट हेडिंग्स में। तो आप इन हेडिंग्स को इलेबोरेट करके वहां पे लिख सकते हैं। सबसे पहला है आपका रेफरेंस इन एंशियंट बुक्स। तो हम प्री के लिए भी जो आपके एचपीजी के पढ़ते आ रहे हैं उसमें भी हम देख रहे हैं कि एंशियंट टेक्स्ट जो है आपके, उसमें आपका लिखा गया है जलंधर। तो जलंधर आपका क्या है, थोड़ा बिगर यूनिट है, जो कि प्लेन एरियाज को आपके जलंधर कहते थे और आपके हिली एरियाज को टिगाटा कहते थे। तो इसको पूरा यूनिट को जलंधर दिया गया है। तो मतलब एक कॉमनैलिटी आ जाती है कि एंशियंट बुक्स में भी ये एरिया यूनाइटेड था। नेक्स्ट है आपका कल्चरल एफिनिटी। तो कल्चरल एफिनिटी, अब हम फेस्टिवल्स देखते हैं, अपना जो हमारा कल्ट है देवी देवताओं का, फैमिली डाइटीज का, वो हमें बहुत देखने को मिलता है। आपके फेयर्स एंड फेस्टिवल्स जो है और आपके फोक ड्रामाज, डांसेस, ठीक है, ये सारा जो है हमें काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलता है पूरे हिमाचल में। हाँ, वेरिएशन है कि कहीं कुछ कहते हैं कहीं कुछ कहते हैं, मैरिज सिस्टम जो है थोड़े डिफरेंट है, बट ओवरऑल अगर हम इंडिया को देखेंगे और बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री को देखेंगे या नेबरिंग पार्ट्स को देखेंगे तो उससे हमें काफ़ी सिमिलैरिटी थी इस सेक्शन की। तो ये थोड़े डिफरेंट माने जाते थे अब हिली रीजन की वजह से भी, ठीक है। तो ये कल्चरल एफिनिटी डेवलप कर दी इन्होंने कि हम लोग जो है वो सेम है, एक जैसे। नेक्स्ट है आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो अब आर्ट का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, चाहे हम कंट्री को यूनाइटेड रखने की बात करें या फिर हिमाचल को। फॉर एग्जांपल आपकी कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, ठीक है, आपके चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग आया, तो ऐसे ही आपके बशोली स्कूल था, आपका अर्की स्कूल हमने देखा पेंटिंग का। तो इन सब से क्या है, कल्चरल एक्सचेंज जब होता रहता है तो एक फीलिंग ऑफ वननेस आती है। तो वही आपकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में दिखी, चाहे आपके टेम्पल्स के स्टाइल्स हम लोग देख लें। तो ये सारे फैक्टर्स आप इस पॉइंट में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक सिमिलैरिटी। अब इकोनॉमिक सिमिलैरिटी क्या है आपकी, कि आपके हिली रीजन्स है। तो हिली रीजन्स जो हैं, चाहे आपकी हिल्स हैं वो कम हाइट की है या हाई ऑल्टीट्यूड की है, यही है ना, बट है तो हिली रीजन्स। तो इनके जो है जोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स सेम होते हैं, आपकी इकोनॉमिक जो नीड्स है समवेयर कंपेयर्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री सेम रहते हैं। तो यहाँ पे ये एक सिमिलैरिटी। तीसरा है फीलिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो आपने फीलिंग ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के लिए जो टर्म्स है हम देखते हैं, बेगार, ठीक है, बेथ सिस्टम, और आपका
ब्रीथ सिस्टम तो चलो हम ये देखते हैं। तो ये फीलिंग ऑफ एक्सप्लॉइटेशन आई लोगों को। तो जब भी आपके ब्रिटिशर्स थे तो वो बेकार मतलब आपकी सर्विसेज ले लेते थे बट पेमेंट आपको नहीं देते थे, तो ये बेकार सिस्टम है। तो यहाँ से एक जनरल फीलिंग ऑफ एक्सप्लॉइटेशन आई, और प्लस आपके ये तो आपके काफ़ी एविडेंट एग्जाम्पल्स हो गए हैं एक्सप्लॉइटेशन के, बट इन जनरल भी आम लोग जो है वो भी एक्सप्लॉइट हो रहे थे और उनके अंदर एक रियलाइजेशन थी कि हमारी एक्सप्लॉइटेशन की जा रही है, तो एक आपका बॉन्ड क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक एफिनिटी। तो जैसे हमने कल्चरल एफिनिटी में भी बात की, लिंग्विस्टिक एफिनिटी कि आपके सारे जो पूरा एरिया है वो पहाड़ी लैंग्वेज बोलता है, तो डायलेक्ट डिफरेंट है हमने देखा, बट लैंग्वेज आपकी जो है सेम है, जिससे कि एक वननेस की फीलिंग आई। नेक्स्ट है पीपल्स ड्रीम। अब पीपल्स ड्रीम क्या है, ये आज से नहीं है। तो जब हम कांगड़ा पढ़ रहे थे तो हमने महाराजा संसार चंद के बारे में पढ़ा कि वो ये एक विशाल हिमाचल बनाना चाहते थे, या एक विशाल मतलब पूरी यूनाइटेड कंट्री बनाना चाहते थे अपने नेबरिंग एरियाज को अपने अंदर ला के। तो तब से लेकर उस टाइम से लेकर हमारी या लोगों की एस्पिरेशन रही है कि ये एरिया जो है वो यूनाइट होना चाहिए। तो इसीलिए आपकी डिमांड थी। अब ऐसा नहीं है कि सब लोगों को चाहिए था, थोड़ा ऑपोजिशन भी था, ठीक है, कुछ लोग नहीं भी चाहते थे कि ये एरियाज आए, इसीलिए आपकी डिबेटेबल था, बट फाइनली ये एरिया ऐड होके आपका ग्रेटर हिमाचल की फॉर्मेशन हो गई। अब उसके बाद भी हमें थोड़ी चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे ओल्ड हिमाचल न्यू हिमाचल का डिबेट हो गया, ठीक है। तो वो थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो अभी भी है, पहले भी थी, हमेशा ही रहेगी, बट अब हम क्या डिस्कस करें, एक ओवरऑल पिक्चर जो कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों की डिमांड थी या लोग चाहते थे। नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा फीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स। अब देखिए यही क्वेश्चन आपको अगर 8 नंबर में भी आएगा तो आपको ये पॉइंट्स को थोड़ा कम इलेबोरेट करना है, यही क्वेश्चन आपको 20 नंबर में आया तो थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट करना है। तो आपको मतलब छंटनी करनी है अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन एंड योर वर्ड लिमिट। नेक्स्ट आपका फीचर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश पॉलिटिक्स है। फीचर्स में क्या है, अब हम देखते हैं रोल ऑफ रिलीजन कास्ट एंड कम्युनिटीज। तो रिलीजन कास्ट एंड कम्युनिटीज, रिलीजन का रोल हमें इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता क्योंकि आपके वन रिलीजन डोमिनेंस है। कास्ट का भी हमें थोड़ा रोल बहुत देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में, मतलब ये सारे फैक्टर्स जो है वो मिलके थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस करते हैं, एरिया वाइज डिपेंड करता है, अदरवाइज इतना बड़ा कोई इन्फ्लुएंस हमें नहीं देखने को मिलता। अदरवाइज आपकी क्या होता, रीजनल पार्टी हमें यहाँ देखने को जरूर मिलती, ठीक है। तो ये इन्फ्लुएंस करते हैं जो आपके छोटे मोटे डिसीजंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको ये थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट है फ्यू पावरफुल लीडर्स। तो फ्यू पावरफुल लीडर्स में आपने देखा होगा कुछ साल आपने वीरभद्र सिंह जी, जो राजा वीरभद्र सिंह जी थे, वो कितनी बार सीएम बने, 6 बार वो सीएम बने। और बीच में तो हम देखते थे एक बारी आपके धूमल पी के धूमल आते थे, एक बारी आपके वीरभद्र आते थे। तो ये क्या है, फ्यू पावरफुल पर्सनैलिटीज, क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे, कुछ लीडर्स थे, वही हमें बार बार उन्हीं का चेहरा देखने को मिल रहा था, ठीक है। तो ये हमारे इसमें भी आपके ऑप्शंस पहले लिमिटेड ही थे। तो नेक्स्ट है आपका डोमिनेशन ऑफ फ्यू फैमिलीज इन पॉलिटिक्स। तो ये भी आपकी सेम चीज होगी, जैसे हमने राजा फैमिली की बात की, वो लोग धूमल फैमिली की बात की, तो पहले पीके धूमल थे, अब उनके बेटे अनुराग ठाकुर है पिक्चर में। तो ये फैमिलीज जो हैं ये इनका डोमिनेशन देखने को मिल रहा है। तीसरा है आपका फोर्थ है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स इन लेजिस्लेचर। तो जैसे पहले भी हमने बात की, आपकी पार्टीज तो 2 ही हैं मेजर पार्टीज, और इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, एक आपकी जो छोटी रीजनल पार्टीज बनी है, ठीक है, तो वो कोलिजन गवर्नमेंट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आपके तीसरा जो है वो है इंडिपेंडेंट मेंबर्स। तो हमने 1972 के इलेक्शन में भी देखा, इंडिपेंडेंट मेंबर्स ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और काफ़ी लोग जो है वो वेल्थ वाइज या तो फेमस होते हैं, या तो आपका पर्सनैलिटी उनकी इतनी वाइब्रेंट होती है कि जो बोलबाला होता है एरिया में, तो वो इंडिपेंडेंट लीडर की तरह खड़े हो जाते हैं और जीत भी जाते हैं। तो वो भी आपकी गवर्नमेंट फॉर्मेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल और डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं। तो ये भी हिमाचल में हमने देखा है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म। तो रीजनलिज्म का हम देख रहे हैं कि आपका ओल्ड हिमाचल यही आपका रीजनलिज्म से सब रीजनलिज्म, तो इसके 2 कंपोनेंट्स आते हैं। रीजनलिज्म में हमने देखा कि रीजनलिज्म की फीलिंग की वजह से ही पॉजिटिव में आपका क्या है, ग्रेटर हिमाचल बन पाया। अब अगर हम सब रीजनलिज्म की बात करेंगे तो हमारा ओल्ड हिमाचल और न्यू हिमाचल का जो डिबेट है उसकी
वो भी एक फीचर है हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स का। नेक्स्ट है फैक्शनलिज्म, जो हम देख ही चुके हैं, आपके पास इंट्रा पार्टी फैक्शनलिज्म भी है और इंटर पार्टी फैक्शनलिज्म भी है, देखने को मिल रहा है। अब डोमिनेशन ऑफ टू पार्टीज, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस ही किया है। दो पार्टीज हमारी, वो भी नेशनल पार्टीज, बीजेपी और कांग्रेस हमें यहाँ देखने में मिलती है, कोई भी छोटी पार्टी हमें या फिर रीजनल पार्टी एज सच इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये हमारा पॉइंटर फॉर्म में है 20 मार्क्स का क्वेश्चन, तो इसको पॉइंट्स को फर्दर इलेबोरेट करके आपके अच्छा 400 वर्ड लिमिट के साथ आप ये आंसर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। नेक्स्ट आपका है टारगेट टॉपिक फॉर टुमारो, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। तो इन टॉपिक से आपको जो क्वेश्चंस गिवन है, टारगेट क्वेश्चंस, वो भी आप देख लीजिएगा, वो हैं आपके ये, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका सिटीजन चार्टर कैन नॉट बी एन एंड इन इटसेल्फ बट इज रादर अ मीन्स टू एन एंड, and what are the challenges in making citizen charter more effective and how it can be excuse me, it can be improved. फिर next है what are the key attributes of good governance, how good governance and a strong democracy are interrelated with each other. Third question है we have what have been the major findings of the recently unveiled performance grading index 2020-21, How has Himachal Pradesh fared in the index? तो ये 3 क्वेश्चन हैं आपके उस टारगेट टॉपिक से। नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट डे पे आपका टारगेट टॉपिक है ये रोल ऑफ एनजीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड सिविल सोसाइटी इन गवर्नेंस इन इंडिया, और बाकी सारे आपकी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूटेड पॉलिसीज, प्रोग्राम, स्कीम्स रिलेटेड टू एससीज, एसटीज, विमेन, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस, डिफरेंटली एबल्ड, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है और इस पे जो बेस्ड क्वेश्चंस है वो है आपके ये, ठीक है जी। तो आई होप, हाँ जी, तो 2 दिन नेक्स्ट 2 डेज के जो क्वेश्चंस है, टारगेट क्वेश्चंस और टॉपिक्स, वो ये है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और आंसर अपने प्रिपेयर कर सकते हैं, फिर आपसे यहाँ पे डिस्कशन सेशन में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, आप नोट कर लीजिएगा। तो ये था आपका HPGK से रिलेटेड सेशन। नेक्स्ट में आपको जो है ये टारगेट टॉपिक्स और क्वेश्चन है जो आप लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।